नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास, बाबा की खरी खोटी से। लगातार आप बाबा को अलग-अलग मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हुए सुनते हैं, देखते हैं और अलग-अलग मुद्दों पर वाक़ई बाबा रामदास अलग-अलग तरीके से चीज़ों को नैरेटिव तौर पर बताते भी हैं और विदेशी नैरेटिव के काट में या कहा जाए जो कम्युनिस्ट लेफ्ट लिबरान गिरोह है, उसके काट में एक बेहतर आवाज़, बुलंद आवाज़ बाबा रामदास की है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी को लेकर। ऐन चुनाव से पहले जब भी कुछ चुनाव होता है, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, कभी उज़्बेकिस्तान, कभी जापान, कभी चीन, कभी अमेरिका, इंग्लैंड और आजकल नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका जाने के पीछे कारण क्या है, क्यों गए हुए हैं, क्या कुछ है। और अमेरिका में लीडर और ऑपोजिशन के तौर पर जाते ही वो जो गंगाराम बढ़ई है, गंगाराम बढ़ई का नाम समझ में आ रहे हैं आप? चलिए, यानी कि सैम पित्रोदा। हाँ, सैम पित्रोदा जो है, वो कह रहा है राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार राहुल गांधी है, यानी कि राहुल गांधी को एक तरीके की एक तरीके की मोहर दे दी है, आप म्यूटेड है। तो राहुल गांधी को ज़्यादा मतलब राजीव गांधी से बेहतर राहुल गांधी है, ये सैम पित्रोदा गंगाराम बढ़ई कह रहा है। गंगाराम बढ़ई शर्मा, ये बात भी है, उसका नाम पूरा है ये। तो क्या कुछ है और क्यों गए हैं वो अमेरिका, और आज जाकर उन्होंने देखा, मैंने देवता पे ज्ञान बांट रहे हैं कि देवता क्या होता है, अभय मुद्रा, भगवान की अभय मुद्रा क्या होती है, आरएसएस बीजेपी डर गई है, मोदी डर गए हैं, देश में अल्पसंख्यक जो है वो असुरक्षित करते हैं, इस देश में जातिगत समस्याएं ज्यादा है। वो तो छोड़िए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चाइना में रोजगार ज्यादा है, अमेरिका और यूरोपियन देश के साथ साथ भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, चाइना में रोजगार ज्यादा है। तो ये कौन सी भुट्टी पी के गए हैं जोर शोर के केले। बाबा रामदास जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं ये राहुल गांधी का अंड का संड बयान, अल्ल बल्ल। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से ये कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की, हिंदुस्तान को कंगाल और दिवालिया बनाने की, हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराने की सुपारी ली है बाकायदा। ये सुपारी ली है डीप स्टेट से, जॉर्ज सोरोस से, अंतरराष्ट्रीय ताकतों से, आईएसआई से, सीआईए से, चाइना से। और किसी भी कीमत पर भारत को रोकना है। और ये पूरी की पूरी टूल किट आ रही है बाहर से, अमेरिका से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज एक ऐसी वीडियो मैंने देखी जिसमें 20-20 साल पुरानी रेल दुर्घटनाओं का कंपाइलेशन किया गया, रेल दुर्घटनाओं का। और ऐसे शो किया गया कि ये दुर्घटनाएं सब पिछले 15 दिन में हुई। आज का मैं बताता हूं आपको। आज सोशल मीडिया पे मैंने 4 थंबनेल्स देखे कि फलानी ट्रेन उतर गई है, बहुत भीषण एक्सीडेंट हो गया है, फलानवा जगह डिरेलमेंट हुआ है। तो आज सुबह सुबह आया तो मैंने कहा यार, ये सब पूरी ताकत से डिले करने में तो लगे ही हैं, पता नहीं कहाँ का लोहे का स्लीपर रख दिया और एकदम सीमेंट का स्लीपर रख दिया, पेड़ काट के डाल दिया, कुछ भी डाल दिया होगा। तो मैंने चेक किया, कहीं कुछ नहीं था, न्यूज में कहीं कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर सोशल मीडिया पे बकायदा 4 थंबनेल और एकदम सीरियस वाले, ये बड़ी भीषण रेल उधर उड़ीसा उड़ीसा में कहीं बता रहे थे सर। कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता को
पूरे सिस्टम के खिलाफ इस कदर झूठ बोल के भड़काया जा रहा है। 20 साल पुरानी रेल दुर्घटना में जो डब्बे उल्ट गए हैं उनकी वीडियोस कंपाइल करके ऐसे दिखाई जा रही हैं जैसे अभी पिछले एक हफ्ते में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो गई। वंदे भारत के खिलाफ तो ऐसा अभियान छेड़ रखा है कि जैसे वंदे भारत तो गरीबों की छाती पे चढ़ के ही चलती है, और कि वंदे भारत सारी बंद करो, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जनरल डिब्बे की गाड़ी चलाओ, देश में जनरल डिब्बे की गाड़ी चलाओ। ये क्या है? बुलेट कार्ट चाहिए इनको, ये क्या है? बुलेट ट्रेन नहीं, बुलेट कार्ट चाहिए। हाँ, ये क्या है? ये राहुल गांधी की टूल किट है जो कि उसने इस देश में लॉन्च कर रखी है कि देश में असंतोष फैलाओ, भयानक असंतोष, युवाओं में असंतोष, फौज में असंतोष, सरकारी कर्मचारियों में असंतोष, महिलाओं में असंतोष, मजदूरों में असंतोष, और इन सबको, मुसलमानों में असंतोष, ईसाइयों में असंतोष, इनको भड़का के किसी भी तरीके से सड़कों पे उतार के गृह युद्ध छिड़वा दो। तो सर ये हर चुनाव से पहले या हर 2 महीने पे ना ये वहां से कोचिंग लेने जाता है, अब आपने अगले 3 महीने में ये करना है, इस तरीके से इस प्रकार के बयान देने हैं, ये करना है, ये करना है, जिससे कि आपके देश में मारकाट मचे। ये अमेरिका गया है तो वो कोचिंग लेने गया, और आप देखिएगा आते ही एक नई वेव आएगी इन सब चीजों की जो मैंने जिक्र किया है आपसे। राइट। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण ये है, ये जब जब जाता है वहां अल्ल का बल बकता है, कुछ ऐसी चीजें बकेगा जो बिना सिर पैर की होगी, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। यानी कि आज वो देवता बता रहा था कि देवता क्या होता है, देवता किसे कहते हैं, और वो जो है भगवान का, यानी कि भगवान गणेश का बता रहा था कि वर्धस्त किसे कहते हैं, अभय मुद्रा किसे कहते हैं। यानी कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, जिसको अपनी खात का पता नहीं, वो व्यक्ति अभय मुद्रा बता रहा था। और आरएसएस के बारे में, आरएसएस और नरेंद्र मोदी डर गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई आरएसएस और नरेंद्र मोदी डर गए हैं 24 के बाद? राहुल गांधी ने सबको डरा दिया और सबका डर खत्म कर दिया है, और राहुल गांधी जो है वो आरएसएस के सर पे और कांग्रेस के और नरेंद्र मोदी के सर पर कर रहे हैं। ये वो शब्द नहीं बोल सकता मैं। तो क्या क्या वाकई राहुल गांधी इन सारी चीजों में कामयाब हो गए हैं जो ये अल्ल का बल गा रहे हैं? सर जो बोफोर्स तोप थी ना, बोफोर्स तोप, उसकी एक बड़ी क्वालिटी थी, उसको कहते थे शूट एंड स्कूट। क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज से 20 साल पहले आ गई थी, कि अगर किसी तोप ने कोई गोला छोड़ा तो उसकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करके ठीक जहां से गोला आया है ठीक वहीं पे गोला मार देने वाली टेक्नोलॉजी थी। तो जो नई किस्म की तोपें, गन्स इजाद की गई, उसमें था कि गोला फायर करो और तुरंत वहां से भाग जाओ, वहां से 10-20 मीटर साइड में दाएं बाएं हो जाओ, जिससे कि आपकी लोकेशन को और आपकी ट्रेजेक्टरी को कोई ट्रेस ना कर पाए। तो बोफोर्स गन में ये खासियत थी, इसको बोलते थे शूट एंड स्कूट। तो राहुल गांधी की जो टेक्निक है वो स्पिट एंड स्कूट है, थूको और भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ, फिर नई जगह से नया झूठ बोलो और फिर भाग जाओ। बोफोर्स तोप क्या करती थी, यहां से एक गोला छोड़ा भाग के वहां चली गई, वहां से फिर एक गोला छोड़ा भाग के वहां चली गई। तो राहुल गांधी का क्या है, स्पिट, थूको और भाग जाओ, फिर नया थूको, फिर भाग जाओ। और सर पिछले 10 सालों से इस व्यक्ति का आप रिकॉर्ड ट्रैक देख लीजिए, हर 2 महीने पे एक नया झूठ बोलता है। भाई इसका आईटी सेल ही तो ये खबरें फैला रहा है कि आज बहुत भीषण रेल दुर्घटना हो गई है वहां उड़ीसा में।
कुछ भी झूठ बोलो, सोशल मीडिया है, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। कुछ भी झूठ अच्छा, आप देख लीजिएगा ये जितने हैंडल्स जिनमें रेलवे के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, सब हमारी सारी भर्तियों के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ, इसके खिलाफ, जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनके खिलाफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ, टोल टैक्स के खिलाफ, ये जितना अभियान चल रहा है, ये जितने हैंडल्स हैं इसमें से 90% टर्की से, दोहा से, इजिप्ट से, पाकिस्तान से, चाइना से, इधर से उधर से बैठ के चलाए जा रहे होंगे। नाम हिंदुस्तानी रख लिए कि कोई दुबे, एक डीके दुबे हैं वो चला रहे हैं। कौन पूछने वाला है कि डीके दुबे कौन है और कहां से? पता लगा कोई बिलाल अहमद कराची में बैठ के चला रहे थे। हु बॉदर्स एंड हु कैन स्टॉप? मेटा का अभी आप, अच्छा, अब मेरे जैसा आदमी, मैं 2 आईडी बना लूं फेसबुक पे, तुरंत दूसरी वाली ब्लॉक हो जाएगी, पहली भी हो जाएगी ब्लॉक। मैं एक शब्द कुछ लिख के दिखा दूं, तुरंत ब्लॉक हो जाऊंगा। हाँ। डीके दुबे कराची में बैठ के कुछ भी लिख रहे हैं, चल रहा है। अच्छा, ये सारे पेड प्रमोशंस हैं। मेटा जो है, मार्क जुकरबर्ग का, वो पैसा ले रहा है और कुछ भी छापो, कुछ भी झूठ परोसो। अच्छा, आप कोई वीडियो डालिए, तुरंत क्यों फैक्ट चेकर ने फैक्ट चेक किया है? नहीं, आपका वीडियो हटा दिया गया है। डीके दुबे का एक वीडियो नहीं हटा। क्या है ये? इसका एग्जांपल दूं एक? जी। एक ट्विटर पे लड़की है, उसका नाम है निधि झा। और निधि उसने झा? साउथ की हीरोइन, निधि झा, और उसने साउथ के हीरोइन का फोटो लगा रखा है और उसमें लिखा है प्राउड हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट और ये वो ब्ला 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 लिखा हुआ है। और वो हर ट्वीट में प्रमोट करती है इस्लाम को, हर ट्वीट में प्रमोट करती है किसी, जब उसका इस्लामी आशिक है उसको, और मुसलमानों से शादी को प्रमोट करती है। जब आप उसकी लॉगिन आईडी देखेंगे और आपका उसका ईमेल देखेंगे तो उसका नाम है alf@gmail.com। तो नाम निधि झा, प्राउड इंडियन, और उसका प्रॉक्सी देखेंगे तो पता चलता है कि वो पाकिस्तानी चला रहा है। यानी कि इस देश में ज्यादातर नैरेटिव चलाने वाले पाकिस्तानी हैं, जो कांग्रेस के टूल्स को टो करते हैं, कांग्रेस की चीजों को। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी के भी पिछौने में बांस हो गया है हिमाचल वाली खबर को लेकर, हिमाचल की खबर को लेकर, क्योंकि सुक्खू सूख गया है। अब सुक्खू इसलिए परेशान है कि साला इसको ढाए कि नहीं ढाए, नहीं ढाए तो या हिंदूवादी ताकतें उभरेंगी और उसको गरियाएंगी और बीजेपी को फायदा है। ढा देगा तो कोर वोटर चला जाएगा, कोर वोटर जो उससे नाराज है और खुले आम ट्विटर पे राहुल गांधी को गरिया रहा है और सुक्खू साहब को गरिया रहा है। तो यानी कि समय बहुत बलवान होता है, लेकिन बड़ा बलवान इसमें एक और बात है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सरकार इन फॉल्स नैरेटिव को काटने का काम संजय दीक्षित का, बाबा रामदास का, कुमार श्रीकांत का और तमाम उन लोगों का है। वो अमित मालवीय क्या करता है महाराज? अमित मालवीय को ये पैसा दे रहे हो यार, कहीं आईटी सेल चलाता है, आपका क्लिप काट देगा। वो क्लिप कटुआ घूमता रहता है, क्लिप कटुआ है ना, LKFC है ना। और वो क्लिप कटुआ जो है, जुबैर जो है, ये सबका काम क्या है? इन सबका काम क्या है? इनका नैरेटिव क्यों नहीं काउंटर होता? इनके खिलाफ चीजें क्यों नहीं होती? ये सब जो चाहते हैं वो फैलाते हैं। सरकार क्या करती है? सर या पहले तो उनके मुझे एक हाथों में मेहंदी लगी है? हाँ, पहले मुझे एक बात बताइए, ये अमित मालविया पिछले कितने साल से आईटी सेल का अध्यक्ष है? इसकी इसकी नियुक्ति मैं की बता कोई रहा हूँ। एक्सपायरी डेट नहीं है क्या? नहीं, नहीं। क्यों? 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 17 के आसपास ये बना था, मुझे जहां तक लगता है। और 24 कितने साल के लिए बना है? इसको इसको आज तक बदला क्यों नहीं? भाजपा अरे के आईटी, ब्रह्म गति पी क्या है, दूसरे कुछ नहीं, नहीं होगा। ये भी इन गुजरातियों का कोई खास चमचा चेला या उधर से नियुक्ति हुई है क्या? और क्या? अरे आपको पता नहीं, देखिए, इससे पहले आईटी सेल चलाते थे अरविंद गुप्ता, अरविंद गुप्ता चलाते थे आईटी सेल सबसे पहले 2014 में।
2015 में भी अरविंद गुप्ता चलाते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी पे अमित शाह का शिकंजा कसा, अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने, तुरंत उन्होंने अरविंद गुप्ता को हटाकर अमित मालवीय को ला दिया। और अमित मालवीय को कोई काम नहीं है, वो आपका क्लिप कटवाएगा, उसका क्लिप कटवाएगा, बिना आपको क्रेडिट दिए चला देगा, बस। क्या करिएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जो हमारी 56 इंची सरकार है, हाँ। ये मेटा को इतना सा निर्देश नहीं दे सकती कि भैया कोई भी बीच में मेटा ने, जब फेसबुक हुआ करता था, तो हम लोगों को बोला गया था कि अपना फोटो अपने यहां पे रख के, अपना पासपोर्ट या एकदम क्लियर फोटो वाला आईडी कार्ड जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम जो आईडी में है वही होना चाहिए। पहले मैं अजीत सिंह करप्ट के नाम से आईडी चलाता था। ये जब अरविंद केजरीवाल ने करप्ट नेताओं की जब सूची निकाली थी, तो मैंने कहा हम करप्ट, ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक कटाक्ष था, तो मैंने अपना नाम रख लिया था अजीत सिंह करप्ट। जो शुरुआती दौर के लोग होंगे, मुझे आज भी याद होगा उन लोगों को। फिर अंत में मुझे वो करप्ट शब्द इसलिए हटाना पड़ा कि फेसबुक जुकरबर्ग बोले क्या है, जो ओरिजिनल आईडी में नाम है वह चलेगा, ओरिजिनल आईडी जमा कराओ। अब वो नियम क्यों नहीं चल रहा? फर्जी आईडी वाले लोग, अच्छा पहले एक से ज्यादा आईडी चलाना है, एक से ज्यादा चली हुई आईडी इंपर्सनेशन कहलाती थी सोशल मीडिया पे। आप एक ही आईडी रख सकते थे, बाकी आईडी अपने आप ब्लॉक हो जाती थी। पिछले 5 सालों में यह नियम शिथिल कर दिया गया। जब हमारी आईडी पे बिना आईडी प्रूफ देखे हमारी आईडी नहीं चल पाती थी पुराने जमाने में, अब कैसे लोग चला रहे हैं? तो क्या 56 इंची सरकार मेटा को नहीं बोल सकती कि हमारे देश में जब तक आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं होगी, एवरी आईडी हैज टू बी लिंक्ड विद आधार कार्ड एंड ओनली वन आईडी इज अलाउड? भाई आज हिंदुस्तान का कोई खाता पैन नंबर के बिना नहीं चल सकता। हर चीज में आपको अपनी आईटीआर दाखिल करनी है, हर चीज में आपको पैन कार्ड देना है, हर चीज में आपको आधार कार्ड देना है। तो सोशल मीडिया की आईडी में आधार कार्ड कंपलसरी क्यों नहीं कर रहे हैं 56 इंची प्रधानमंत्री जी? उनको फुर्सत कहाँ है? नहीं, कहाँ बिजी हैं, करते क्या है? 18 घंटे काम करते हैं, ये काम काहे नहीं कर रहे हैं? अरे ये जरूरी है कि नहीं है? कराची, सर कराची में एक लौंडा बैठ के निधि झा के नाम से आईडी चला रहा है, प्रधानमंत्री जी उसकी आईडी क्यों नहीं बंद करवा पा रहे हैं? और हमारी आईडी पे तुरंत फैक्ट चेक करके क्यों डिलीट करवा दे रहा है? अरे मोदी जी महामानव है, उनको फालतू टाइम है क्या आपकी तरह मेरी तरह? महामानव है वो जो पैंट के ऊपर चड्डी पहनते हैं, मोदी जी। मुझे डाउट है, आप उनको कहीं ये कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? ये हुई ना बात, अब जाके आप चमका, आपको अब जाके चमका। ये मास्टर स्ट्रोक है जिसे नरेंद्र मोदी ने मारा है। और हम लोग, क्योंकि हम लोग घास पास खाते हैं और मशरूम नहीं खाते, तो हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है कि इस मास्टर स्ट्रोक को समझ पाए। लेकिन मुद्दा आपने बहुत बेहतर उठाया, बातचीत आपने बहुत बेहतर की। मुझे लगता है जिस मुद्दे पर हमने आज बात की, इसी मुद्दे पर छोड़ते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया का नैरेटिव नरेंद्र मोदी या सरकार क्यों नहीं काट पाती है? 56 इंची सीना कहाँ रह जाता है? और खास तौर पे नरेंद्र मोदी को अब जवाब देना चाहिए। फाइनली थूक के भागने वालों पे, झूठ बोलने वालों पे, झूठा नैरेटिव चलाने वालों पे लगाम कैसे लग सकती है? चलो भैया, हम नहीं बोलते, 56 इंची बताएं, 56 इंची बताएं कि क्या आपके पास इन फेक न्यूज चलाने वाले, क्या आज उड़ीसा में ट्रेन पलट गई, बहुत भीषण दुर्घटना हो गई, मेटा पर ये झूठी खबर फैलाकर देश में पैनिक, डर, भय का माहौल जिस व्यक्ति ने पैदा किया, उस पे 56 इंची और हमारे देसी जेम्स बॉन्ड जो करिएवा चश्मा लगाते हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब दिक्कत मेरे जैसा छोटा सा आदमी सोच सकता है कि आप सोशल मीडिया की हर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, जो नहीं है वो भारत में नहीं दिखाई देगी। अगर कोई कराची वाला लौंडा चला रहा है तो कराची में उसकी आईडी दिखाई देगी, भारत में नहीं दिखाई देगी।
हम्म। आपका एआई, आपके एआई को पता है, एक मिनट, सबसे पहली बात भैया, बहुत एआई का और चैट जीपीटी का हल्ला है ना। मेटा हाँ के एआई को पता है ना कि ये निधि झा नहीं, जुबे वो जोन जो हा मेवा जोन रहल हउ, कराची वाला आईडी चला रहा है। हाँ, एआई कुकुर को बिल्ली पता है कि दोनों नहीं बात। है? एआई को पता है कि हाँ नहीं है? तो एआई को हाँ, बोलो कि पता उसको है। उसकी उसकी आईडी सिर्फ कराची में दिखाई देगी, इंडिया में दिखाई ही नहीं देगी। हाँ, क्या ये बहुत बड़ा ऐसा पैसा टास्क कैसे है? मिलेगा मेटा को? मेटा को पैसा मिलता है ना इससे, आप नहीं नहीं, समझते नहीं। मोदी जी, भाई भाई बात है, 56 इंची और देसी जेम्स बॉन्ड क्या कर रहे हैं? और आईटी सेल वाला, भाई वैष्णव है ना आईटी सेल बैठा। वाला, आईटी मंत्री हाँ कौन है? वैष्णव जी हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके अरे खोपड़ी में बैठल, दो दिमाग है। सर आपको पता है कि बैठल नहीं? बनिया का करे। देखिए हमारे यहाँ आप कहावत है, बैठल बनिया का करे। अश्विनी एक कोठा वैष्णव, के धान वो कोठा धरे। सर हमारे यहाँ हाँ एक बुढ़ऊ थे, लोग उनके बारे में बताते हैं कि इनके 3 अंडकोश हैं। थे एक बुढ़ऊ, हम अब हमने देखा नहीं है, अच्छा। लोग बताते थे कि वो उनके 3 अंडकोश थे, बचपन से ही थे, जन्मजात थे। हाँ वैष्णव जी जो है, अश्विनी वैष्णव जी, उनको 2 दिमाग हैं, एक हाँ, लेफ्ट साइड एक तीन राइट दिमाग साइड। है। हाँ, तीन तो दिमाग है। वो क्यों सबकॉन्शियस नहीं माइंड भी कंट्रोल है। कर पा रहे हैं? वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? मेटा को बोले क्या है, फर्जी आईडी नहीं चलेगी हमारे देश में। बस। अच्छा, चलिए एक इस चीज और वीडियो मैं को टैग महसूस करता हूँ, करता मैं हूं, उन लोगों तक देखिए पहुंचाता मेरे हूँ। मेरे हाँ दिमाग में एक मेरे दिमाग में एक और बात आती है। जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी आईडी को छुपा सकते हैं, आपकी आईडी लॉक्ड रहेगी, आपकी फोटो कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आपका फ्रेंड ही आपकी फोटो दे, वो आईडी को लॉक करने का एक प्रावधान है। तो एक था, वो आईडी लॉक करके मेरी पोस्ट पे गरिया रहा था, तो मैंने उसको बोला कि साले इतनी औकात तो तुम्हारी है नहीं कि अपनी शक्ल दिखा सको, अपनी आईडी तो किए हो लॉक, और साले हमारी आईडी पे कूद कूद के कमेंट कर रहे हो। तो मैंने उसको बहुत बहन मतारी गरिया के बोला था। तो हाँ बोल दो कि ठीक है, जिसकी आईडी लॉक होगी वो फिर किसी दूसरे की वॉल पर जाके उत्पात नहीं कर सकता। भाई आपने अपना घर बंद कर रखा है और मेरे हाँ घर में कूद के आप डांस कर रहे हैं, क्यों? तो हाँ। अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी क्या नाम, प्राइवेसी के लिए इतने चिंतित है कि आपने अपनी आईडी लॉक कर रखी है, और मेरी आईडी पे आप कूद राइट के नाच रहे हैं, तो राइट। जिसकी आईडी लॉक है वो दूसरे की आईडी पे नहीं जा सकता। हम्म। सरकार मेटा कब ये क्यों सोचेगी, नहीं कर सवाल तो ये है ना। हाँ, सरकार कब सोचेगी, सरकार ये कब करेगी, बहुत बेहतरीन आप सवाल ये आपने करिए कहा। अजय, मुझे। सुनिए, हाँ अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं तो राहुल गांधी का जितना भी दुष्प्रचार, झूठा प्रचार, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र है, अपने आप रुक जाएंगे। कि आप फेक न्यूज चला ही नहीं सकते, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, आप झूठ झूठ बोल के भाग ही नहीं सकते, आप फर्जी आईडी से झूठ फैला ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए और बहुत जल्दी इन सारे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, नहीं नहीं, जो सरकार, बहुत सर ज्वलंत प्रश्न है। हाँ देखिए, सरकार बहादुर के पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। वो 18 घंटे काम करते हैं भाई, हैं? टाइम नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं सरकार बहादुर के हाँ, ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे अरे समर्थक नहीं बहुत नहीं नहीं। नाराज हो जाते हैं कि आप अरे मत मोदी बोलिए जी जो है, प्लीज। अच्छा एक मिनट, मैं एक और चीज सोच हाँ, रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ बोलने पर ब्लास्फेमी कानून लग जाना चाहिए। आप लग जाएगा तो सबसे पहले मैं और आप जाएंगे जेल, ध्यान रखिएगा। नहीं, जेल जुल नहीं होती है, ब्लास्फेमी में सीधे 6 इंच छोटा किया जाता है। जो मोदी जी के खिलाफ कहाँ बोलेगा से, ऊपर उसकी से कि नीचे से? ऊपर से, जो ऊपर से नहीं, ब्लास्फेमी नीचे से करेगा, करवाइए। ब्लास्फेमी हाँ कानून लागू कीजिए। और मोदी जी की छाती हाँ। अगर आपने 56 इंच से आधा इंच भी कम बताई, अगर 55.5 इंच भी बताई, तो हुजूर के शान में गुस्ताखी मानी जाएगी। और अगर आपने मोदी जी की छाती 56 से कम बताई तो आपके ऊपर 6 इंच ऊपर से छोटा कर देंगे। करवा, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना नहीं नहीं, अपराध है। हम पे केस मत करवाइए महाराज। हम गरीब आदमी, बहुत केस इसलिए जेल मैं चुके हैं, इससे, अब और नहीं झेल मुझे छह पाएंगे। इंच मुझे हाँ, 6 इंच छोटा नहीं होना है, मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मो, वीडियो बंद मो, करिए, मो, हो गया बहुत। मो, मो, मोदी जी की जय हो, जय हो। मोदी जी की जय हो। चलिए,
मोदी चलिए जी मिलते हैं महामानव है, किसी और सुनिए, वीडियो में। मोदी हाँ जी महामानव है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है हाँ, ये। मोदी जी मास्टर 18 स्ट्रोकबाजी, घंटे काम ठीक है, करते हैं। ठीक, मोदी जी से ऐसे ठीक, टुच्चे पुच्चे ठीक। छोटे मोटे कामों की उम्मीद ना की जाए। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। चलिए, जी, चलिए सर, धन्यवाद। वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। साथ आप जुड़े इस मुद्दे पर बात की, इसके लिए बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि, शुभ जय हिंद, रात्रि, जय शुभ भारत, रात्रि। वंदे मातरम, नमस्कार। जय हो, शुभ जय हो, रात्रि, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।